हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका मैकेनिक्स का पेपर है उसका चैप्टर है वेव मोशन के नाम से, या फिर आप इसे सिंपली वेव्स चैप्टर के नेम से भी जानते होंगे बीएससी फिज़िक्स में मैकेनिक्स के पेपर के अंदर। तो इस चैप्टर के आज आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप इस चैप्टर के बीएससी के टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि आपके बीएससी में सिलेबस के अंदर है। तो ये टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं और आज आपको इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके हिंदी मीडियम के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हिंदी मीडियम के नोट्स के लिए। आज की वीडियो में इंग्लिश मीडियम के नोट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके मैकेनिक्स का वेव मोशन के नोट्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपके स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसमें डेफिनेशन दी हुई है। देन इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं वेव्स के अंदर, एक तो मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उन दोनों ही वेव्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं स्टार्टिंग में। तो ये आपके डेफिनेशन जो सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट मार्क्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स के, उनमें पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है फर्स्ट, वो है 1D वेव मोशन। तो ये आपका बड़े मार्क्स में आता है सेक्शन बी के अंदर। नोट्स के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नोट्स है ना, वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि बीएससी फिज़िक्स में जो आपका मैकेनिक्स का पेपर है उसके अंदर आपका ये चैप्टर आता है वेव मोशन या वेव के नेम से, तो आप इन नोट्स को ज़रूर पढ़िए। ये नोट्स सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं क्योंकि ये प्रॉपर बीएससी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है, तो बीएससी के सिलेबस में इस चैप्टर में ये टॉपिक आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने होंगे, क्योंकि टॉपिक की एक्सप्लेनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। टॉपिक्स तो आपके सेम ही रहने वाले हैं, फिर चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो, तो टॉपिक आपको यही पढ़ने हैं, इसलिए ये नोट्स सभी के लिए हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो यहाँ पर इसका डेरिवेशन है। ये इस चैप्टर के अंदर आपके डेरिवेशंस ही आएंगे मोस्टली, जो कि आपको सारे याद करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी लिख लिख कर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड एनर्जी फ्लक्स। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा सा, या फिर आपसे शॉर्ट मार्क्स में इसका फॉर्मूला पूछ ले सेक्शन ए में, या फिर पूरा आपसे डिराइव भी करवा ले। ठीक है, तो तीनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर वेव इन गैस कॉलम। इसका डेरिवेशन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जब आप देखेंगे तो ये जो भी डेरिवेशंस हैं एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स के अंदर, इसलिए ये नोट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे। बिना किसी दिक्कत परेशानी के एक एक इक्वेशन डेरिवेशन की आपको यहाँ पर डिटेल में सॉल्व की हुई है। इतनी श्योरिटी के साथ मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ कि इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे बीएससी के लिए। ठीक है, फिर इसमें यदि आपको जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि डायरेक्ट पीडीएफ उन्हें मिल जाए, तो उनके लिए पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए तो वो वीडियो में से देख सकते हैं। पूरा पीडीएफ मैं आपको वीडियो के अंदर शो करने वाली हूँ, एक एक पेज इस तरीके से मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ से आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ ए मोनो एटॉमिक लैटिस। इसमें दो इम्पॉर्टेंट है, एक तो मोनो एटॉमिक और एक डाई एटॉमिक। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपका 100% आता ही है एग्ज़ाम में, और ये बड़े मार्क्स में आता है आपका 10 नंबर 15 नंबर वाले मार्क्स में सेक्शन सी के अंदर। इसलिए ये दो डेरिवेशन आपको ज़रूर करने हैं, मोनो एटॉमिक लैटिस का और डाई एटॉमिक लैटिस का। इसके अलावा जो स्टार्टिंग में 1D वाला था वो भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करनी है, और डेरिवेशन इसके ऐसे हैं कि आपको नोट्स से पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद से बिना देखे लिखोगे ना, तो शायद आपको बीच में कुछ लाइन में कन्फ्यूज़न हो जाए। इसलिए डेरिवेशन के लिए मैं आपको पहले ही श्योर कर रही हूँ कि डेरिवेशन आप बिना देखें अपनी रफ़ कॉपी में 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, तभी डेरिवेशन अच्छे से याद होगा। और ये वाला ग्राफ आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये ग्राफ आप बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये ग्राफ से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, या फिर ये ग्राफ भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके बीएससी के एग्ज़ाम में, तो ये ग्राफ आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए।
और बाकी रही बात इन टॉपिक्स को समझने की, तो यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स वाली जो क्लासेस होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, वहाँ से आप एक एक टॉपिक को सर्च करिए और एक एक टॉपिक को समझ लीजिए। और आपको याद कितना करना है, बीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लिखना कितना है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे नोट्स से। ठीक है, तो समझने के लिए आपको अदर लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और नोट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।